हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज फिर से हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं और बहुत ही कॉमन बीमारी है यूरिन में इन्फेक्शन की। फीमेल्स में बहुत कॉमन है, मेल्स में भी हो जाती है। तो दोस्तों इसको समझते हैं कि मतलब ये क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो दोस्तों जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है तो वो ऊपर से किडनीज होती हैं, किडनी से जो यूरिन होता है वो सारा यूरेटर के माध्यम से ये पेशाब की थैली में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। और इस पेशाब की थैली से जो हम लोग बाहर यूरिन पास करते हैं उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो, ब्लैडर का हो, पेशाब की थैली जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर का हो, यूरेटर का हो, या फिर ये इन्फेक्शन ऊपर तक किडनीज तक भी जा सकता है। तो इसी इन्फेक्शन को बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन के ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है। दोस्तों ये किडनीज है, ठीक है, ये भी यूटीआई है, मतलब ये किडनी है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। ये यूरेटर है, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। ये ब्लैडर है, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, यूरेथ्रा है, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, यूरेटर में इन्फेक्शन यूरेट्राइटिस होता है बोल देते हैं, मतलब मेडिकल टर्म में। ब्लैडर के इन्फेक्शन को सिस्टाइटिस बोल देते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट के इन्फेक्शन को प्रोस्टेटाइटिस बोल देते हैं। यूरेथ्रा का इन्फेक्शन होता है तो उसको यूरेथ्राइटिस बोल देते हैं। और दोस्तों बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और अगर इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप डर भी सकते हैं, क्योंकि थोड़े से इसके सिम्टम्स जो होते हैं ड्रामेटिक होते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे सिम्टम्स की, तो पेन हो सकता है नीचे, जिन जिन इलाकों में मैंने बात करी है पेशाब की थैली यहाँ पर होती है उस इलाके में पेन हो सकता है। यूरेथ्रा के रीजन में पेन हो सकता है। आपको यूरिन करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, यानी कि आप अभी यूरिन करके आए हो फिर आपको तुरंत यूरिन लग गया। ठीक है, तो इस तरह से कई बार लेडीज होती है बहुत परेशान हो जाती है कि मेरे को पता नहीं कि कितनी बड़ी बीमारी होगी, मैं तो अभी यूरिन करके आया फिर लगने लगी। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कई बार यूरिन लीक हो जाती है आपके अंडर गारमेंट्स में, आप यूरिन करके आए हो और या जा रहे हो यूरिन करने और आपकी यूरिन आपके अंडर गारमेंट्स में लीक हो जाती है। ठीक है, पेन, यूरिन करते टाइम पेन होगा, जलन होगी बहुत ज्यादा, आपको ब्लड आ सकता है। ठीक है, ये भी लोग डर जाते हैं कि मेरे यूरिन में ब्लड आ रहा है, अरे मेरे को बहुत बड़ी कोई समस्या, कैंसर वगैरह तो नहीं है। तो ये सबसे कॉमन जो ब्लड आता है यूरिन में वो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से आता है। या कलर, जो यूरिन का हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर का होता है या स्लाइट येलो होती है, तो उसका कलर चेंज हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, थोड़ी सी डार्क कलर की यूरिन हो सकती है, रेडिश हो सकती है, स्मेल, गंदी बदबू आ सकती है, आपको बुखार रह सकता है, हो भी सकता है बुखार, हो सकता है ना भी हो, और कई बार बहुत तेज बुखार आता है, जाड़ा लग के बुखार आता है। और पेल्विक पार्ट में जो भी आपका प्राइवेट पार्ट है, पेल्विक का जो पार्ट है उसमें भी आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, चिलकन हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स, इतने सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप जांचें क्या क्या कराएं। तो जांचें सबसे पहले तो यूरिन का इन्फेक्शन है तो यूरिन की टेस्ट कराएंगे। इसमें यूरिन को आपको स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में जो डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट होगा वो देखेगा। यूरिन का कल्चर करा सकते हैं, इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, इसमें तो आपको इन्फेक्शन पिक हो जाएगा कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन था। अल्ट्रासाउंड का क्या रोल होता है कि ये पता करेगा कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्प्रेड तो नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, कहीं किडनीज को तो इन्वॉल्व नहीं कर लिया। यूजुअली ये नीचे से चालू होता है इन्फेक्शन और ऊपर पास हो सकता है, मतलब अगर ब्लैडर से किडनी को भी जा सकता है तो वहां अल्ट्रासाउंड का रोल आ जाएगा। सिस्टोस्कोपी एक तरह की एंडोस्कोपी होती है पेशाब की थैली की, तो उसमें पेशाब की थैली को अंदर से ऑब्जर्व कर लिया था। ये एडवांस इन्वेस्टिगेशन है, इनकी यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ सीटी स्कैन, ये भी एडवांस इन्वेस्टिगेशन है, यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन हो जाता है तो इसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है आपको। दोस्तों ये यूरिन की रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट में पूरा इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्लूकोज तो नहीं आया हमको। ठीक है, तो उसी में एक पैरामीटर होता है आरबीसी का, जो बता देगा कि आपको ब्लड तो नहीं था, मतलब रेडिश तो नहीं थी। डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, ये सारी बातें, इवन बैक्टीरिया तक कई बार देखा जा सकता है। ये है बैक्टीरिया पर हाई पोरोफिल, यानी कि इसमें लिखा था, ये पॉजिटिव पेशेंट की है, इसमें लिखा था मैनी बैक्टीरिया है, यानी कि पेशाब में आपके बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो ये सजेस्ट कर रहा है यूटीआई। और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आरबीसी का बढ़ जाना, प्रोटीन्स का बढ़ जाना यूरिन में, तो ये सब भी सजेस्ट करते हैं कि आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। उसका कलर चेंज होना, कलर भी देखिए लिख के आ रहा है, जिस कलर के मैंने बात कर रहा था। और दोस्तों जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो है यूरिन कल्चर का। तो यूरिन कल्चर में
ये आपको दवाई भी सजेस्ट कर देगा कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ये बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के नाम है, और ये आर मतलब कि रेजिस्टेंट है, यानी कि जो आपका जो कल्चर क्या होगा, मतलब जो आपका यूरिन कल्चर है उसमें जो आपका बैक्टीरिया जो या जो भी ऑर्गेनिज्म है जो आपको इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसको ग्रो किया जाएगा। तो उसमें पता चलेगा बैक्टीरिया है तो कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, किस प्रकार का बैक्टीरिया है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी एंटीबायोटिक यानी कौन सी दवाई इस बैक्टीरिया को खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी। तो उसी प्रकार ये मतलब यूरिन कल्चर की सैंपल रिपोर्ट है, तो उसमें ये दिखा दिया कि पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है बहुत पुरानी दवाई थी, तो ये जो बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहा है रेजिस्टेंट है, यानी कि पेनिसिलिन आप ड्रग देंगे तो ये ठीक नहीं होगा पेशेंट। बाकी ये सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं, टेट्रासाइक्लिन, रिफेम्पिसिन, वैंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, सफाजोलिन, ये सब बता रहा है कि ये सब सेंसिटिव है इस बैक्टीरिया के। तो अगर ये एंटीबायोटिक दिया जाएगा तो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये भी बहुत आजकल प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, बहुत सारी कॉमन एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हो गए हैं। ठीक है, तो ये अब ये टेस्ट यूरिन कल्चर करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये रेजिस्टेंट तो नहीं था, ये जो हम दवाई ले रहे थे पता चला वो बैक्टीरिया उसको मार ही नहीं पा रही थी। तो हम लोग ऐसी दवाई लें जो कल्चर में बता दे कि भाई सेंसिटिव था ये, और उसी के हिसाब से डोजिंग बता दी जाती है, उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट ले लेंगे। तो दोस्तों बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहता है, और इसको 5 पार्ट में, मोटा मोटा 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है यूटीआई को। अनकॉम्प्लिकेटेड यानी कि आपको कोई ज्यादा इन्फेक्शन नहीं था, हल्का फुल्का इन्फेक्शन था और आपने प्रॉपर दवाई ली, ठीक हो गया। कॉम्प्लिकेटेड यानी कि थोड़ा सा उसको बढ़ गया इन्फेक्शन, किडनीज तक चला गया, यूरेटर में चला गया, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन हो गया, तो इसको थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, हो सकता है एडमिट भी करना पड़े पेशेंट को। आइसोलेटेड यानी कि सिंगल एपिसोड, बहुत कॉमन होता है, न्यूली मैरिड जो होते हैं लोग, तो उनमें बहुत कॉमन होता है, और इसको आइसोलेटेड इन्फेक्शन कहते हैं। या फिर एक बार हुआ आपको, फिर 8 महीने बाद दोबारा हुआ, तो उसको भी आइसोलेटेड इन्फेक्शन कहेंगे। अनरिजॉल्व्ड यानी कि आपने ट्रीटमेंट लिया पूरा, आपको 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स आपने पूरा लिया, उसके बाद भी इन्फेक्शन आपका ठीक नहीं हुआ, क्योंकि कई बार होता है कि दो बैक्टीरिया होते हैं, या बैक्टीरिया के साथ फंगस भी इन्फेक्ट कर रहा होता है, तो वो ट्रीटमेंट मतलब उस दवाई से, उस एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो, तो उसको अनरिजॉल्व बोल देंगे। री इन्फेक्शन यानी कि आपको जल्दी दोबारा से आप ठीक हो गए थे, सिम्टम फ्री हो गए, फिर आपको इन्फेक्शन हो गया। और रिलैप्स होता है कि आप ट्रीटमेंट ले रहे थे और ट्रीटमेंट लेने के दौरान आपको मतलब रिलैप्स हो गया, दोबारा से फिर से इन्फेक्शन, उसी कम ड्यूरेशन में 2 बार इन्फेक्शन हो गया, तो उसको रिलैप्स बोल देंगे। ठीक है, तो कई बार जरूरत पड़ सकती है आपको आईवी एंटीबायोटिक, यानी कि इंट्रावेनस, आपको कैनुला के माध्यम से सीधे वेन में एंटीबायोटिक्स लेने की आवश्यकता पड़ सकती है अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है। और मैं आप लोगों को ये बहुत सजेशन दूंगा और बहुत आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी एंटीबायोटिक का कोर्स हो, कई बार लोग होते हैं 1-2 दिन एंटीबायोटिक खाते हैं, कहते हैं अरे हमको थोड़ा सा सिम्टम्स रिलीव मिल गया था तो मैंने पूरा कोर्स नहीं किया। तो ये पेशेंट जो होते हैं बार बार सफर करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन, आपको सिम्टम नहीं आ रहा इसका मतलब नहीं है कि बैक्टीरिया अभी भी नहीं है। तो जो प्रॉपर जो डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, 5 या 7 दिन का जो दवाई देता है, 2-2 गोली जो भी देता है, उस कोर्स को कंप्लीट करें। अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको री इन्फेक्शन बार बार हो जाए। यूटीआई ऐसी बीमारी है इसमें बार बार पेशेंट को सिम्टम्स आने लगते हैं। तो एक बार प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स आप अगर कंप्लीट कर लेंगे तो होपफुली नेक्स्ट टाइम आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। दोस्तों प्रिवेंट कैसे करें, मतलब अगर आप नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आप ऐसी क्या चीजें अपनी डे टू डे एक्टिविटी में इनकलकेट करें कि आपको ये सब प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हम लोग जो यूरिन जाने की फ्रीक्वेंसी है वो मेंटेन रखें, ये नहीं कि 4-4 5-5 घंटे यूरिन व्यवस्थित रोक के रखें। जितना आप फ्लश करेंगे, यूरिन आई आपके ब्लैडर में, आपने फ्लश किया, आई पास किया, आई ब्लैडर भरा पास किया, तो ये जो जितना टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा यूरिन का उतना अच्छा है। अगर आप एक जगह स्टैग्नेंट यूरिन को इकट्ठा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वही इन्फेक्शन आपको कर देगी। पानी की जो मात्रा है, बहुत लोग मैंने देखा है उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं पता होती पानी पीने की। पानी पीने की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, अगर आप बहुत कम पानी पिएंगे तो श्योर शॉट आपको यूटीआई होना ही होना निश्चित है। जेनाइटल एरिया में हाइजीन, जो आपका नीचे जो पेल्विक पार्ट्स है उसका हाइजीन आप साफ सफाई अच्छे से मेंटेन करके रखें। और कई फीमेल्स होती हैं जो जेनाइटल रीजन में, पेल्विक पार्ट में कुछ प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, तो वो भी अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वो अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं वहां के, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उनको डिस्टर्ब कर सकता है। जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा होता है, जो हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया जो वहां पे रह रहे होते हैं, उनको वो डिस्टर्ब कर देता है, और जो इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ावा दे देता है। तो ये सब भी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। और अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, बार बार होता है, तो कपड़े हल्के से लूज पहनने चाहिए,
लूज कपड़े इसलिए पहनने चाहिए कि आपको री इन्फेक्शन ना हो। बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग पहनेंगे तो आपको वहीं लोकल पार्ट से ही, पेल्विक पार्ट से ही दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है। और दोस्तों ऑल्दो कहा जाता है, बट इसमें जो रिसर्च करी गई है वो इक्विवोकल है, मतलब मे भी फायदा होता हो मे भी ना होता हो। किस चीज का? क्रैनबेरी जूस आता है, क्रैनबेरी जूस आता है। क्रैनबेरी एक होती है, एक तरह का अंगूर जैसा होता है, रेडिश होता है, उसका जूस आता है, उसको कहते हैं यूटीआई में काफी हेल्पफुल होता है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंट यूटीआई होता हो तो क्रैनबेरी जूस भी आप पी के ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपको इससे फायदा हो। और रिसर्च अकॉर्डिंग टू मेडिकल लिटरेचर कोई बहुत ज्यादा एविडेंस मिला नहीं है, ना फेवर में ना अगेंस्ट में। ठीक है, तो इट इज अप टू यू। और दोस्तों ट्रीटमेंट ने बता ही दिया, कल्चर की रिपोर्ट के बेसिस पे या किसी अच्छे फिजिशियन को या यूरोलॉजिस्ट को दिखा के आप एंटीबायोटिक का कोर्स करें। मे भी हो सकता है ओरल एंटीबायोटिक देनी पड़े, हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है तो एडमिट करके इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स देनी पड़े। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत कॉमन बीमारी है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, आप ज़्यादा परेशान रहते हैं इस प्रॉब्लम से, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।